वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड विज़न। तो लाइट क्या है? सोर्स है किस चीज़ की? एनर्जी की। किस चीज़ में हेल्प करती है? किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी में। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं या आप सपोज़ कीजिए आप किसी अंधेरे या डार्क रूम में हैं तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ोन की टॉर्च जलानी पड़ेगी या फिर कोई जो लाइट की सोर्स है वो ऑन करनी पड़ेगी। क्यों? किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी के लिए। अगर कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हैं तो किस चीज़ की वजह से? लाइट की वजह से। जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ का मतलब बाउंसिंग बैक, कोई चीज़ वापस आ रही है। कॉर्नर लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी सरफेस पर अगर लाइट की बीम या लाइट की रे जा रही है और वो बाउंस बैक हो रही है, मतलब वापस आ रही है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, जैसे सपोज आप क्लासरूम में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, शाइन करता है। क्यों? कोई भी लाइट किसी भी स्मूथ चीज़ पे, स्मूथ या शाइनिंग चीज़ पे पड़ रही है तो क्या हो रही है? वो लाइट वापस आ रही है, तो इस वजह से वो कैसी हो जाती है? आपको थोड़ी सी ब्लर दिखने लगती है। लेकिन ये जो बाउंसिंग बैक है किस चीज़ की? लाइट की। इसको टर्म को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जब हम लाइट के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब ये क्या होते हैं? ओपेक। सबसे पहले बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत थोड़ी अमाउंट में लाइट को अब्जॉर्व करते हैं और बाकी सारी क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि स्टोन क्या है? थोड़ी सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में अब्जॉर्व करेगा और बाकी सारी लाइट क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास है, आपके विंडोज़ में लगा रहता है ग्लास, क्या करेगा? सपोज सन की लाइट है तो वो वापस पूरी आ रही है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होंगे जो किसी भी लाइट को बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है, चीज़ें आर पार हो जाती हैं उसके। जैसे कि क्या है आपका एग्जाम्पल? ग्लास। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलूसेंट, जो क्या है हमारे थर्ड ऑब्जेक्ट हैं। और ये क्या करते हैं? जो ट्रांसलूसेंट होते हैं लगभग आधी अमाउंट जो होती है लाइट की वो एब्जॉर्व करते हैं और जो आधी होती है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मिल्की ग्लास। अब इस चैप्टर में दो टर्म और हैं, जैसे कि रेगुलर और इर्रेगुलर। क्या होते हैं रेगुलर? जब कोई भी लाइट की बीम या लाइट की रे किसी भी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो जो बाउंसिंग बैक हो रही है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, वो कैसे हो रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि जो रेज हैं वो कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो वो रिफ्लेक्शन जब लाइट आती है स्मूथ पे और जो बाउंसिंग बैक हो रही है पैरेलल में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा होगा? रेगुलर। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या चीज़ थी? स्मूथ। लेकिन हमें बात करनी है इर्रेगुलर की। तो जो इर्रेगुलर होगा उसमें जो हमें सरफेस चाहिए वो कौन सी चाहिए? रफ सरफेस चाहिए। अब क्या होगा? जो लाइट की बीम आएंगी वो रिफ्लेक्ट तो होंगी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो इसकी रेज जो बैक हो रही हैं या जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा होगा? इर्रेगुलर टाइप होगा, पैरेलल रेज नहीं होंगी। तो ये कौन सा होगा? इर्रेगुलर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो कैसा बनता है और जो प्लेन मिरर के यूज़ हैं वो क्या है। तो हम बात करते हैं किस चीज़ की? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था जिसमें क्या था? जो लाइट है वो बाउंसिंग बैक होती है कब? जब वो किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पर पड़ती है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज हैं, जिसमें से पहला क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं ये जो इंसिडेंस है ये क्या है और जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है। ये क्या है? कोई भी स्मूथ या शाइनी सरफेस है। अब इंसिडेंस, कोई भी ये सरफेस हो गई और जो लाइट की बीम आती है उसे कहते हैं
इंसिडेंस रे, ठीक, क्या है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में हमें पता क्या होता है, वो बाउंसिंग बैक होती है, क्लियर। अब हम इस स्मूथ सरफेस से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये क्या है, ये होती है हमारी नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंस रे है और ये कौन सी है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड हो रही है तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। अब इस नॉर्मल से और इस इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर। क्या है अब, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है इंसिडेंस का, ये इक्वल हुआ किस चीज़ के, रिफ्लेक्शन के। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आप इस इंसिडेंस को, इस रे को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो कौन सी टिल्ट हो जाएगी, साथ साथ रिफ्लेक्टेड भी, यानी कि जितना एंगल इसके बीच में है उतना ही एंगल इसके बीच में होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट इन द सेम प्लेन। कौन कौन से रे की बात हुई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीनों क्या है, एक पॉइंट पर आकर, कौन से पॉइंट पर आकर, इंसिडेंस के पॉइंट पर आकर सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि सेम प्लेन पर होती हैं। ये तो है हमारे सामने, इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड भी है। ये कैसी होती हैं, सेम प्लेन पर रहती हैं। और ये जो हमारे नॉर्मल पर लाइन बन रही है उसे कहते हैं ओ, क्लियर। तो ये जो दो लॉज हैं आपके क्लियर हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है कि हमारा जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ आर के। और जो सेकेंड है वो क्या है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो प्लेन पर सेम होती है। अब हम बात करते हैं इमेजेस किस चीज़ से जो बनते हैं, प्लेन मिरर से। अब नेक्स्ट क्या है, इमेज जो हमारा किस चीज़ से बन रहा है, प्लेन मिरर से। क्या क्या पॉइंट्स हैं, द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो जो इमेज बनेगा किसके थ्रू, प्लेन मिरर्स के थ्रू। प्लेन मिरर्स जो हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेन मिरर्स। और दो तरह के मिरर्स होते हैं, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब ये क्या यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स जो बेसिकली हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, जो कि पीछे की चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होते हैं, जो इमेजेस को बड़ा करके दिखाते हैं, यानी कि जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो जो यूज़ करते हैं वो कौन से होंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स गाड़ियों में। और जो घरों में यूज़ होते हैं प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर से इमेजेस बनती है वो कैसी होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और वर्चुअल यानी कि जो स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं हो सकती है, क्लियर। सेकेंड क्या है, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है, जैसा वो साइज है वैसा ही वो प्लेन मिरर पे शो होगा, ना छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। थर्ड क्या है, द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर इज ऑब्जेक्ट इज इन पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ इट। क्या है, जो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे भी कैसा ही होगा जैसा वो उसके सामने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कैंडल है, ठीक है, बीच में क्या है, एक ग्लास है जो कि मिरर की तरह काम कर रहा है। यहाँ जो कैंडल नंबर फर्स्ट है वो कैसी है, ब्लो है, यानी कि जली हुई है। और एक दूसरी साइड जो है, इस ग्लास के दूसरी साइड जो है वो कैसी हुई, एक तो रखी हुई है जो हमने नहीं जलाई हुई है, और दूसरी कौन सी है। तो ये जो इमेजेस दिख रही है आपको, इसके अलावा ये जो इमेजेस, ये जो सेकेंड कैंडल हो गई, लेकिन ये जो इमेजेस बन रहा है ये किसका बन रहा है, एज लाइक फर्स्ट इमेजेस का। तो जैसे चीज़ मिरर के इस तरफ बन रही है वैसी कहाँ बनती है, उसके बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ बनती है, क्लियर। तो ये हैं वो पॉइंट्स जो कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेटरल इन्वर्जन। द लेफ्ट एंड राइट साइड्स गेट रिवर्स्ड।
अच्छा, आप शीशे के सामने अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपको शो होता है कि आप अपना राइट हैंड जो है वो रेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप मिरर के सामने कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आप के लिखते हैं तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, आप पी लिखते हैं तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो साइड चेंज हो रही है लेफ्ट एंड राइट की, इन साइडवेज चेंज को ही क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? इसीलिए जो एम्बुलेंस है वो कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि जो शीशे में वो कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, मल्टीपल इमेजेस की और कैलिडोस्कोप की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, वो क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, रिफ्लेक्शन हमें पता है बाउंसिंग बैक। क्या होता है अब, बाय वेरिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स वी कैन गेट नंबर ऑफ इमेजेस, दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बाय वेरिंग द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स हैं और इसके बीच का एंगल हो गया ये, इसके एंगल को चेंज जब हम करते हैं तो जो नंबर है इमेजेस का वो भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो मिरर्स हैं, उनके जो बीच का एंगल है, यानी कि जो इन दोनों की पोजीशन है उसकी डिस्टेंस हमने बहुत कम कर दी है, तो उसमें जो इमेजेस बनेंगे एक पेंसिल के वो कितने बन रहे हैं, हमारे 6 बन रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट में। लेकिन अगर हम सेकंड देखते हैं, ये जो हमने डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर दी है, किसके बीच की, दो मिरर्स के बीच में, यानी कि वेरिंग कर दी है, अलग अलग इनकी जो डिस्टेंस है। तो यहाँ जो एक पेंसिल है उसके इमेजेस कितने बन रहे हैं, सिर्फ 4। कौन से पर, टाइप नंबर सेकेंड पर। तो ये जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, एंगल ऑफ टू मिरर्स पर। क्लियर है? तो ये किस वजह से हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे कि आप अगर किसी बार्बर शॉप में जाते हैं जहाँ एक मिरर आपके आगे है और एक मिरर आपके पीछे है, तो वहाँ क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाई देते हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैलिडोस्कोप। क्या है ये, अ डिवाइस दैट यूज रिफ्लेक्शन टू प्रोड्यूस पैटर्न। ये एक डिवाइस है जो यूज़ करती है किस चीज़ को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग कलर्स के पैटर्न्स यूज़ करने के लिए। जैसे कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस है किस प्रिंसिपल पर काम करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर। क्या होते हैं इसमें, जो मिरर्स हैं वो रहते हैं और इसके एक साइड पर ये जो कलर्ड बीड्स होते हैं वो होते हैं। जब आप इसे एक साइड से रोटेट करते हैं तो यहाँ डिफरेंट कलर्स के पैटर्न आपको शो होते हैं। तो ये क्या है, कैलिडोस्कोप। क्लियर? अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वो करेंगे किस चीज़ की, रिफ्रैक्शन की और कुछ डिफेक्ट की जो आई से रिलेटेड है और आई की स्ट्रक्चर की। थैंक यू।